अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक है वो है आपका डिवीजन ऑफ प्रैक्टिकल मार्क्स। क्योंकि टेंथ क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके जो अपने थ्योरी पेपर के बाद फ्री हो जाते हैं तो उनके 3 प्रैक्टिकल होते हैं आपका साइंस सब्जेक्ट के। उनके अगर हमारे पास उनके साइंस में रखा हुआ उन्होंने उनके हमारे पास आ जाते हैं प्रैक्टिकल्स में केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो का हो जाता है हमारे पास ये 3 प्रैक्टिकल होते हैं। अगर जो बायो बच्चे नहीं रखते तो उनका कंप्यूटर का होता है तो कंप्यूटर के भी प्रैक्टिकल होते हैं। तो इस तरह के 3 प्रैक्टिकल होते हैं हमारे पास। अब हम देखने तो हमारे पास मार्क्स की डिवीजन किस तरह से होती है क्योंकि हम जो थ्योरी का पेपर देते होते हैं टेंथ क्लास में तो हमारे पास क्या आते हैं कुछ नंबर देते हैं आपके MCQs के होते हैं फिर शॉर्ट क्वेश्चन के होते हैं फिर लॉन्ग क्वेश्चन के होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हम केमिस्ट्री के पेपर की बात करें तो उसमें क्या होता है हमारे पास 12 नंबर के MCQs होते हैं हमारे पास और हमारे पास 30 नंबर के हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं तो और हमारे पास 18 नंबर के जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तब हमें पता चल जाता है कि ये हमारे पास क्या डिवीजन ऑफ मार्क्स है। इसी तरह से हमारे पास जो प्रैक्टिकल होता है हमारे पास बेसिकली 9th और 10th दोनों को कंबाइन करके हमारे पास जो प्रैक्टिकल होता है वो कितना होता है हमारे पास 30 नंबर का होता है। अब बच्चे बाजू का ये करते हैं कोई एक आधा क्वेश्चन अपना स्किप कराते पेपर के दौरान लिखते नहीं है तो वो बाद में कहते हैं कि हमें प्रैक्टिकल में पूरे नंबर नहीं है। तो अब हम देखेंगे प्रैक्टिकल के अंदर हमारे पास किस तरह से मार्क्स के डिवीजन है। अब बेसिकली जो हमारे पास प्रैक्टिकल का जो हमारे पास पेपर होता है ना उसके अंदर 4 मेन क्वेश्चन होते हैं। उनके हमारे पास लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगा हमारे पास लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी तरह से दूसरा होता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फिर उसके बाद है तो क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके अंदर हम देखें भी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या चीज़ आती है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने क्या चीज़ कवर करनी है और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने क्या चीज़ कवर करनी है। 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को ना मैंने आपके साथ क्या करना डिटेल के साथ बताना है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स जो है वापस कंटेन करता होता है वापस। अब देखिए भी हमारे पास अगर सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है। तो हमने जैसे पता है हमारे पास प्रैक्टिकल के लिए 2 नोटबुक हमें तैयार करनी पड़ती है, 9th की भी करनी पड़ती है 10th की भी करनी पड़ती है। तो पहले जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आती है इसमें हमारे पास क्या था 2 प्रैक्टिकल आते थे हमारे पास में कि वो आते हैं हमारे पास 9th क्लास की केमिस्ट्री में से हमारे पास आते हैं क्योंकि इसके फिर 2 क्वेश्चन होते हैं हमारे पास। क्योंकि ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है इसके 2 पार्ट होते हैं। फर्दर अगर हम देखें फर्दर कितने पार्ट हैं इसके 2 पार्ट्स होते हैं। इनके एक को हम कहते हैं पार्ट नंबर 1 कह देते हैं, दूसरे को हम कहते हैं पार्ट नंबर 2 कह देते हैं। क्योंकि क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं हमारे पास। अब इन दोनों में से हमारे पास क्या होता है एग्जामिनर जो होता है हमारे पास कोई हमें एक असाइन कर देते हैं। दोनों में क्या होता है चॉइस होती है करना हमने क्या होता है कोई एक हमने क्या करना होता है अटैम्प्ट करना होता है इनके। अब ये जो क्वेश्चन होता है ये कितने मार्क्स का होता है हमारे पास बेसिकली ये जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है ये होता है हमारे पास 12 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है हमारे पास 12 मार्क्स का होता है। बाजू का जो एग्जामिनर होते हैं वो कहते हैं भी आपका जो आप लोग को आते हैं अपनी मर्जी से वो करना है। बाजू का तो वो कहते हैं भी आप लोग निशान लगा कर देते हैं आप लोग पेपर को आपने पहला करना है आपने दूसरा करना है। बाजू का तो अगर 2 बच्चे एक साथ आ जाते हैं एक टेबल के ऊपर तो मिलके ये कहते हैं कि एक को कह देते हैं आप पहले वाला करें दूसरे को कहते हैं आप दूसरे वाला करें या बाजू का तो वो कहते हैं आपकी मर्जी है जो आप लोग को आते हैं। इसी तरह से सेम जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये होता है हमारे पास 2 होता है ये आता है हमारे पास 10th क्लास में से। अब इसके भी सेम एज इट जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 इसके भी 2 पार्ट होते हैं हमारे पास पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। ये 2 प्रैक्टिकल्स होते हैं हमारे पास। अब ये जो होते हैं इसमें से भी हमने क्या करना है कोई से एक हमने क्या करना है अटैम्प्ट करना होता है। तो ये भी हमारे पास क्या होता है 12 नंबर का होता है हमारे पास। इसी तरह से इन दोनों में से क्या होता है एक में हमें क्या कहते हैं बाजू का दिया चॉइस होती है इनमें से हमने क्या करना कोई एक अटैम्प्ट करना होता है। क्योंकि पहले वाला हमारे पास कौन सी क्लास में 9th क्लास में से क्वेश्चन नंबर 1 आता है और सेकंड वाला जो था वो कौन सा था 10th क्लास में से आता है हमारे पास। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। अब बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है ये कितने मार्क्स कंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है ना हमारे पास ये होता है हमारे पास नोटबुक के होते हैं इनके जो प्रैक्टिकल की नोटबुक हम क्या करते हैं प्रिपेयर करते होते हैं तो उसके लिए होते हैं हमारे पास। इनके हमारे पास एग्जामिनर जो होता है वो चेक करता है कि आए बच्चे ने प्रैक्टिकल के लिए आया जो एग्जाम में अपेयर जो हुआ है तो इसने नोटबुक भी प्रिपेयर की हुई या नहीं की हुई। तो नोटबुक के जो नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे पास 3 नंबर होते हैं। इनके दोनों नोटबुक्स जो होते हैं हमारे पास 10th की भी और 9th की भी तो दोनों के जो होते हैं हमारे पास कितने नंबर होते हैं 3 नंबर होते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 होता है। ये होता है आपका वाइवा क्योंकि ये हमारे पास जो होता है एग्जामिनर जो होता है वो हमसे सुनता होता है क्योंकि जो हमारे पास प्रैक्टिकल होता है उसके रिलेटेड या तो क्वेश्चन पूछता है या फिर वो क्या करता है ऐसे हमसे क्या होता है क्वेश्चन वगैरह पूछ लेते हैं हमारे सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह पूछ लेते हैं। तो वाइवा जो होता है ये भी कितने मार्क्स कंटेन करता है इसके भी 3 मार्क्स होते हैं हमारे पास।
अब इसी तरह से हम सारे मार्क्स को क्या करें, ऐड करें, तो हमारे पास जो टोटल मार्क्स बनते हैं वो कितने बनते हैं, हमारे पास 30 टोटल मार्क्स बनते हैं। मीन के 12 और 12 कितने हमारे पास 24 और हमारे पास 3 कितने 27 और 27 और प्लस कितने होगा 3 हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास 30। तो इनके इस तरह से हमारे पास क्या 30 मार्क्स का जो होता है हमारे पास क्या होता है, प्रैक्टिकल्स का हमारे पास क्या होता है, पेपर आते हैं। अब इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 1 और जो क्वेश्चन नंबर 2 होते हैं ना, इनकी मार्क फिर फर्दर क्या होता है, बस डिवीजन। ये जो होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, थ्योरी वाले थे। इन पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हमने क्या करना था, लिखना भी होता है, परफॉर्म वगैरह भी करना था। ये तो नोटबुक हमने क्या करते हैं, एग्जामिनर को चेक कराते हैं, और जो वाइवा वो तो हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन वगैरह करते हैं। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इनमें से देख लिए तो इनकी फर्दर मार्क्स की जो डिवीजन है वो किस तरह से है हमारे पास। अब देखिए भी हम एक ही क्वेश्चन को ले लेते हैं, सेम इन दोनों क्वेश्चन की जो मार्क्स की डिवीजन है हमारे पास। अब देखिए सबसे पहले जब हमारे पास आ जाती है चीज़, वो हम प्रैक्टिकल के थ्योरी के अंदर हम लिखते होते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, मटीरियल रिक्वायर होता है। बिल्कुल कोई भी जो हमारे पास प्रैक्टिकल होता है उसको परफॉर्म करने के लिए जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर होती है उससे हम कहते हैं मटीरियल रिक्वायर्ड। क्योंकि जो चीज़ें हमें उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए चाहिए होगी, उन चीज़ों को हम बेसिकली क्या कहेंगे, मटेरियल रिक्वायर कहेंगे। क्या कहेंगे, मटेरियल रिक्वायर। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट पर आ जाता है, जो परफॉर्मेंस हम लिखते होते हैं उनको हम क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं। तो उनके हम साथ साथ लिखते जाते हैं, हमने पहले ये स्टेप किया, फिर उसके बाद ये स्टेप किया, फिर उसके बाद ये स्टेप किया। तो उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, प्रोसीजर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोसीजर कहते हैं। अब उसके बाद जो तीसरा हमारे पास आ जाती है चीज़, इसी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम जो लिखते होते हैं, तीसरी हमारे पास आ जाती है, हमारे पास तीसरा जो हमारे पास पॉइंट होता है वो होता है हमारे पास। अब इनके नंबर देख लेते हैं। हमारे पास पहला जो होता है हमारे पास, इसके नंबर होते हैं हमारे पास, मटेरियल रिक्वायर के होते हैं हमारे पास 4 नंबर होते हैं हमारे पास, 3 नंबर। अब इसी तरह से जो प्रोसीजर होते हैं हमारे पास, इसके भी हमारे पास कितने होते हैं, 3 नंबर होते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आते हैं अपरेटस सेटिंग आ जाती है, फोर्थ वाला जो होता है हमारे पास, ये होता है अपरेटस सेटिंग। क्योंकि जो प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं, क्या हमें उसका जो अपरेटस है वो हमें अच्छे से सेट करना आता है या नहीं आता। तो ये जो होता है हमारे पास अपरेटस सेटिंग का जो मार्क्स होते हैं, ये होता है हमारे पास 2 मार्क्स होते हैं। कितने होते हैं, 2 मार्क्स होते हैं। अब उसके बाद लास्ट वाला जो हमारे पास आ जाता है वो होता है हमारे पास ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट। मीन कि हमने जो प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है उसमें हमने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की है, और उसके बाद हमने नतीजा क्या हासिल किया, मीन कि हमारा रिजल्ट जो है वो क्या होता है हमारे पास। तो जो हमारे पास फोर्थ वाला तो वो होता है हमारे पास ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट ये जो होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास 4 मार्क्स का। अब इनमें क्या होता है, फिर फर्दर एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो उसने मार्क्स को किस तरह से डिवाइड किया था। इन दोनों में से क्या होता है हमारे पास, ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट हमारे पास, एंड रिजल्ट। इनमें क्या होता है, 4 नंबर वो करते हैं, 2 नंबर जो होते हैं ऑब्जर्वेशन को असाइन करते हैं, 2 नंबर जो होते हैं हमारे पास रिजल्ट को। अब देखिए इसी तरह से देखें तो ये हमारे पास टोटल नंबर जो बनते हैं ये कितने होते हैं, 12 बनते हैं। 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 4 हमारे पास कितने के 12 है। तो ये तो था हमारे पास प्रैक्टिकल पेपर की डिवीजन। इनके एक प्रैक्टिकल जो होता है हमारे पास, उसके जो मार्क्स होते हैं 12, उनके हमारे पास 30 मार्क्स होते हैं, उनको हमने किस तरह से डिवीजन किए। इनके हमारे पास फिजिक्स के भी जो प्रैक्टिकल होते हैं उसके भी 30 मार्क्स, उसके अंदर भी मार्क्स की इसी तरह से डिवीजन होती है। जो हमारे पास बायोलॉजी के होते हैं उनके अंदर भी मार्क्स की इसी तरह से डिवीजन होती है। जज़ाकल्लाह।